मौसम सिर्फ हमारी अलमारी में मौजूद कपड़ों या हमारे खानों पर ही असर नहीं डालता, बल्कि हमारी रूटीन, तवानाई और बर्दाश्त को भी बदल देता है। सर्दियों में बिस्तर छोड़ना एक जंग बन जाता है और गर्मियों में काम करते हुए पसीना नहीं, सब्र भी बहता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं ना, कि जब पूरा दिन घर में काम करने के बावजूद, बिजी रहने के बावजूद हमें लगता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना तो कोई काम मुकम्मल हुआ, ना दिल मुतमईन और ना ही दिमाग पुरसकून। असल मसला कामों की ज्यादती नहीं, असल मसला है टाइम मैनेजमेंट की कमी और खुद से नाइंसाफी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि काम कैसे निपटाने हैं, बल्कि ये भी सीखेंगे कि खुद को थकाए बगैर जिंदगी को कैसे चलाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादातर खवातीन क्या करती हैं, दिन का आगाज बगैर किसी वाजिया प्लानिंग के करती हैं। आंख खुलते ही सोचों की लाइन लग जाती है। नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चों के टिफिन तैयार करने हैं, सफाई भी करनी है, खाना भी पकाना है, और अगर जॉब है तो दफ्तर के काम भी। ये सब सोचते ही दिमाग थक जाता है और जिस्म पीछे हटने लगता है। फिर क्या होता है, फिर हम खुद को इल्ज़ाम देती हैं कि मुझ में सुस्ती है, मैं मुनज़्ज़म नहीं हूँ। हालांकि हकीकत यह है कि हमने खुद को कभी सिस्टम सिखाया ही नहीं। इसका एक सिंपल सा सलूशन है कि आप अपने टाइम की प्लानिंग करें। आज के दिन की प्लानिंग एक दिन पहले करें, तो फिर आपके लिए काम आसान भी हो जाएंगे और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। सूरज की रोशनी जो है ना, आपके जिस्म में सेरोटोनिन पैदा करती है, जो खुशी और एनर्जी का हार्मोन है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जब सर्दियों में धूप कम हो तो मूड डाउन, नींद ज़्यादा और काम करने की ख्वाहिश भी कम हो जाती है। इसलिए सर्दियों में अपनी रूटीन को ज़बरदस्ती सख्त बनाने के बजाय इसे स्मार्ट बनाना ज़रूरी है। देखें, हर काम एक जैसा अहम नहीं होता। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हर काम को बराबर अहम समझ लेते हैं। देखें, बच्चों की सेहत, स्कूल के मामलात, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स और इमरजेंसी, ये सब झाड़ पोंछ से ज़्यादा अहम है। अगर एक दिन फर्श ना धुला तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अगर एक दिन खाना बाहर से आ गया तो कोई मान नाकाम नहीं हो जाती। समझदारी इसी में है कि अहम काम पहले और कम इम्पोर्टेंट काम बाद में रखे जाएं। इसके बाद हमें लगता है कि हम बहुत तेज़ हैं क्योंकि हम एक साथ कई काम कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मल्टीटास्किंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम क्या करते हैं, बेडशीट बदलते बदलते मैट्रेस का कवर बदलने लगते हैं, फिर उसकी डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, अलमारी खुल जाती है, फिर दराजें सेट होने लगती हैं, फिर और ज़्यादा सफाई और फिर थकन। आखिर में क्या होता है, वक्त भी ज़ाया, तवानाई भी ख़त्म और सुकून भी नहीं। इसका एक सिंपल सा हल है कि एक वक्त में एक काम। जब भी कोई काम शुरू करें, खुद को एक वक्त दें, टाइमर लगाएं, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा। टाइमर लगाएं और उस दौरान फ़ोन अपना साइलेंट, आपका दिमाग फोकस्ड होना चाहिए उस काम पर और नज़रें सिर्फ उसी एक काम पर। जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो रुक जाएं, चाहे काम मुकम्मल नहीं भी हुआ हो तब भी। बाकी का काम अगले टाइम के लिए रख लें। यही तरीका आपको थकन से बचाएगा और आपको मुनज़्ज़म करेगा। देखिए, सब कुछ एक दिन में ज़रूरी नहीं होता। जैसे लॉन्ड्री, सफाई, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मुसलसल अमल हैं, कोई मुकाबला नहीं है। अगर आज वक्त कम है तो सिर्फ ज़रूरी कपड़े धो लें, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म या वो कपड़े जो आपने पहनने हैं। बाकी कपड़े, पर्दे, सोफे कवर और बेडशीट्स अगले दिन भी धुल सकते हैं, बाद में भी धुल सकते हैं। बाकी अगले दिन पर छोड़ दें। ये सुस्ती नहीं, समझदारी है। और इसके साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी टाइम मैनेजमेंट है। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, अपने लिए वक़्त निकालने पर ना खुद को कसूरवार समझती हैं। याद रखें, थकी हुई माँ किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती। छोटे छोटे ब्रेक्स लें, जैसे नमाज की सूरत में, और पानी पिएं, आराम से बैठकर थोड़े लम्हे अपने साथ गुजारें
चंद लम्हे खामोशी से बैठें, चाय या कॉफ़ी का कप एंजॉय करें। ये सब ज़िया वक़्त नहीं है, ये सब वक़्त ज़ाया होने के बराबर नहीं है, बल्कि एनर्जी रिचार्ज करते हैं। इसके साथ साथ रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना सिस्टम बनाएं। घर के काम अगर सिस्टम में हो ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। जैसे फर्श, किचन, बाथरूम की सफाई रोज़ाना, पर्दे, बेडशीट्स, लॉन्ड्री वगैरह हफ्तावार रखें और फ्रिज, स्टोव, कंबल, कालीन माहाना सफाई में रखें इसे। और जो काम जिस वक़्त का है ना वो उसी वक़्त करें। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, यानी कि अगर आप काम भी करती हैं, तो खुद को 2 जगह बखेरने के बजाय वीकेंड को स्मार्टली इस्तेमाल करें। बड़े-बड़े काम जैसे वार्डरोब, किचन डीप क्लीनिंग, ग्रोसरी या मील प्रिपरेशन सब एक दिन में नहीं बल्कि मैनेजमेंट से करें, मनसूबाबंदी से करें। अपनी जो आपकी वीकेंड्स हैं उनको स्मार्टली मैनेज करें। उन दिनों में इन कामों को मैनेज करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और क्लियरेंस, हर चीज़ की एक जगह ज़िंदगी में सुकून ले आती है। जब चीज़ें अपनी जगह पर हो ना तो तलाश में वक़्त भी नहीं लगता और आपका दिमाग पुरसुकून रहता है। घर जो है वो बिखरा हुआ भी नहीं लगता। साफ घर से ज़्यादा सेट घर सुकून देता है। याद रखें, टाइम मैनेजमेंट का मतलब खुद को मशीन बनाना नहीं बल्कि खुद पर रहम करना है। तो रमज़ान करीब है, ये मुबारक महीना, और इस मुबारक महीने में ये बेहतरीन मौका है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का। अल्लाह पाक आपके वक़्त में बरकत डाले, आपके घरों में सुकून दे और आपके दिलों को हल्का रखे। आमीन। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।